ओम शांति। 1/8/2023। मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? उत्तर है, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है तो उससे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो, सच्ची सच्ची राखी बांधो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परम पिता कहा जाता है। कहते हैं, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो जरूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक हैं, नहीं। उनको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी हैं, इसीलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना। अभी सब रिफ्यूजी हैं तो पुकारते हैं। आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई हैं, आप आकर निर्विकारी बनाओ। 1-2 को मारते रहते हैं, इसीलिए इन्हों को डेविल भी कहा जाता है। भारत डीटी वर्ल्ड था, मनुष्य यह नहीं जानते। बरोबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी, वह राज्य करते थे। परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे करके बिल्कुल ही पतित बना दिया है। इसीलिए कहते हैं, अब हम पतितों को आकर शरण लो। अब तुमने आकर परमपिता परमात्मा की गोद ली है, भविष्य देवी देवता बनने के लिए। यह है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन है। बच्चों का धंधा ही है परमपिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो ज़रूर तुम उनको जानते हो ना। फिर ऐसे कह ना सकें कि परमात्मा कहाँ है। अरे, आत्मा बोलती है ओ गॉड फादर। आत्माएं पुकारती हैं परमात्मा को, वह इन आँखों से देखने में नहीं आता। आत्मा भी देखने में नहीं आती, यह तो समझ की बात है ना। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमपिता परमात्मा का भी वही रूप है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है। कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं। आत्मा को बुलाते हैं, यह तुम अभी समझते हो। बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसीलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी मूसलों से पता नहीं क्या करेंगे। इन्हों को कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते हैं, मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़े ही रचता हूँ। जो ब्राह्मणों की सृष्टि बाप ने रची, उसका 3 बार विनाश क्यों हो गया? क्योंकि बाबा कह रहे हैं, मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़े ही रचता हूँ जो बाप को ना जाने और आपस में लड़ते झगड़ते रहे। घर में बच्चे होते हैं, उनको माँ बाप आसपास नहीं दिखते तो अपनी मनमानी करते हैं। बेसिक में ब्रह्मा बाप गुप्त हो गए, एडवांस में साकार बाप गुप्त हो गए, तो क्या शुरू हुआ? रावण राज्य शुरू हो गया।
बाबा ने बताया ना। तो बाबा कह रहे हैं अभी मूसलों से पता नहीं क्या करेंगे। इन्हीं को कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़े ही रचता हूँ, बाबा तो स्वर्ग रचते हैं। तो जरूर बाप को आना पड़े ना। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ, जो पतित दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने। वहां कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ या ओ गॉड फादर रहम करो। कहाँ? जो सृष्टि भगवान ने स्वयं रची है वहां कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि पतित पावन आओ और हमारे ऊपर क्या करो, रहम करो, हमें दुखी से सुखी बनाओ। ऐसे कभी बुलाते नहीं, क्योंकि हैं ही सुखी। अपने पुरुषार्थ से अपने पैरों पे खड़े हैं, भगवान के सन्मुख आने के लायक बने। किससे? अपनी मेहनत से। तो ऐसा क्यों बोलेंगे? उनको तो ये नशा रहेगा ना कि हमने बाप का आवाहन किया। बोला तो है गीत में तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, लेकिन हमें पता है कि बाबा ने लक्ष्य दिया कि बच्चे बाप से मिलो तो बाप समान बन के मिलो। एक चींटी एक हाथी, तो मिलन कैसे होगा? तो बाप से अगर मिलना है तो जी तो बहुत चाहता है कि अभी बाप से मिल ले, लेकिन बाबा ने कहा है कि बाप से मिलना है तो समान बन के मिलो। तो समान बन के मिलने में मज़ा है। तो वहाँ ऐसे कभी बुलाते नहीं हैं, क्योंकि हैं ही सुखी। दुख में सभी याद करते हैं, आत्मा ही याद करती है। शरीर के साथ सुख दुख होता है, शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते हैं। तो समझा जाता है यह पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है। समझ से ही पता चल जाता है कि ये कहाँ किस कैटेगरी में रखने लायक है। सिंपल सी बात बताई कि इस तन में प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। जिस तन में प्रवेश करूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। 3 मूर्तियाँ हैं, त्रिमूर्ति से कर्तव्य करना है, नहीं इस बात को समझते, एक ही जगह अटके हुए हैं। तो बाप समझते हैं यह पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है, इसीलिए श्रीमत पर नहीं चलते। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, यह निशानी है। हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं, क्योंकि पवित्र नहीं रहते। राखी बंधवाते हैं फिर अपवित्र बन पड़ते हैं, इसीलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते हैं। ब्राह्मण से राखी बंधवाते थे, कहते हैं ना वो पत राखो, कौन? गिरधारी। राखो, तो उसने कहा चलो राखी। क्या रखी तुम्हारी? पत राखी। किसने? ब्राह्मण राखी बांधता था ना पहले। ये तो अभी बाबा ने कहा है बच्चियां बांधने लगी हैं पैसों के लिए। पहले ब्राह्मण राखी बांधता था, क्योंकि बच्चों ने बहुत पुकारा पत राखो गिरधारी, तो लो राखी तुम्हारी पत, तो राखी बांधी। राखी है पवित्रता की निशानी। विकारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे। पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुम सबको पूज्य बनाता हूँ। अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की ठिक्कर भित्तर की पूजा करते धक्के खाते रहते हो। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। आधा कल्प माया से पीड़ित हो, अभी तुमने आकर शरण ली है परमपिता परमात्मा की। मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी शरण ली है शिव बाबा की। उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम ही है शिव। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं है, मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है। 84 नाम मिलते हैं, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं यह कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसे मनुष्य को ही तो जानना है। तुम जानते हो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, वह वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया। अभी फिर माया पर जीत पानी है, माया जीते जगत जीत। रावण से हार खाई तो डेविल बने, अब देवता बनना है। कांटे को कली, कली को फिर फूल बनाना है। माया का तूफान आने से कलियां या फूल झड़ जाते हैं।
माता पिता का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। यह समझने की बात है ना, तिथि तारीख सहित प्रूफ देकर समझाया जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर में है, तब तो ओ गॉड फादर कह याद करते हैं ना। यह नॉलेज बड़ी भारी है समझने की। तुम बच्चे समझते हो सब आत्माओं का जो बाप है उनको ही याद करते हैं, हम ब्रदर्स हैं। सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए, उनको ब्रदरहुड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलना है बाप से। बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाप आकर टीचर रूप से पढ़ाते हैं, फिर सतगुरु बन साथ ले जाते हैं। टीचर के रूप से माना साकार रूप धारण करते हैं पढ़ाई पढ़ाने के लिए भी, फिर सतगुरु के रूप से पार ले जाते हैं। सत्य एक ही गॉड फादर को कहा जाता है, उनका यह है सत्संग। सत्य का संग तारे, अभी विनाश होना है, सबको शांति धाम सुख धाम जाना है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हम विषय सागर में डूबे हुए हैं तो बाप को आना पड़े, शांति धाम सुख धाम ले जाने। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। यह भारत बिल्कुल ही पतित भोगी हो गया है, योगी नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता को योगी कहा जाता है, योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है, योग प्लस ईश्वर, ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाया तो नाम पड़ा योगेश्वर। सो तुम पा रहे हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने वाला है ज्ञान का सागर, मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता। यह बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते। तुम अभी मास्टर सागर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्टरी का नॉलेज स्टूडेंट्स हप कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। तुम सारे ज्ञान सागर को हप कर लेते हो। सारा ज्ञान आ जाएगा तब फिर तुम प्रारब्ध पालेंगे। बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा ले लेते हो, पूरा ज्ञान आ जाएगा। फिर क्या मिलेगी आपको? प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। जब सब कुछ जान गए तो सोचने के लिए क्या रहा? कोई प्रश्न ही नहीं अंदर रहा, कोई जिज्ञासा ही नहीं बची, तो फिर क्या टिकेंगे ना, फिर तो कोई संकल्प ही नहीं बचा उठने के लिए। बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे, तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा ले लेते हो। इस नॉलेज से तुम सो देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, माया छीन लेती है, फिर मैं आकर तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ। रावण दुख का वर्षा देते हैं, राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म, कितना समय दुख और सुख का वर्षा मिलता है, वह भी सब तुमको बतलाते हैं। कितने समय का सुख है, कितने जन्म का सुख है, और कितना समय का दुख है। कितने समय का सुख मिलेगा? 1/3 या 82-83? 82-83। कितना सुख है हमारे हिस्से में? 82-83 जन्म। आपको कुछ और बोलना है? वह भी सब तुमको बतलाते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बाबा ने तो सब तरह से बता दिया। कल परसों मुरली चली थी ना, द्वापर युग कलयुग में भी 1000 वर्ष और, ऐसा कुछ पॉइंट था। तुम सुखी रहते हो, 2500 वर्ष इधर और इधर के 1000 वर्ष और जोड़े थे, है ना? कितने हो गए? 3500 वर्ष तक कोई भी लड़ाई आदि लगती नहीं है। फिर एक और पॉइंट क्या आया था? कितने जन्म बताए थे उसमें? सिर्फ लास्ट के 13 जन्म को छोड़ के बाकी जन्म पवित्र ही रहते हैं, ऐसा कुछ भी था। 50 पीढ़ी तक तुम्हें सुख मिलता है। 63 जन्म में से 50 पीढ़ी तक तुम अपनी प्योरिटी के कारण एकदम
सुखी रहते हो। तो बाबा ने तो तुम्हें अलग अलग कैटेगरी बता दी कि 3 हिस्सा सुख है, 1 हिस्सा दुख है। 82-83 जन्म का भी सुख बताया कोई कोई को। फिर ये 50 जन्म का सुख, 3,500 का सुख। तो उसमें आपके मन में किस पॉइंट पे निश्चय बैठता है, उससे ये पता चलेगा कि आपको वहाँ कितना रहना है। तो ये तो बाबा ने बताया। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। विकर्माजीत राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवत 2500 वर्ष बाद शुरू होता है। विकर्माजीत और विक्रम, उसको विकर्म बताया, विकर्मी संवत, विकर्म शुरू हुए जहाँ से। भारतवासियों के 2 संवत हैं। विक्रम का संवत सभी जानते हैं और विकर्माजीत का संवत भूल गए हैं। देखो मुरली भी, यह है पढ़ाई। देखो मुरली भी कितना ट्रैवल करती है, नहीं तो गोप गोपियों को मुरली कैसे पहुँचे। टेप्स भी जाती है, सब सेंटर्स टेप सुनते रहेंगे। यह मुरली है वंडरफुल, इसके लिए ही गायन है कि गोपियाँ तड़पती थी। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ पतित दुनिया में। सतयुग में देवताओं को अपार सुख है, इतना सुख कोई पा ना सके। हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं। यहाँ तो सोना कितना महंगा है, यहाँ तुम्हें सोने चांदी की ही आस नहीं है, तो वहाँ हीरे जवाहरों के महल में रहने से तुम अपार सुखी हो जाओगे। उम्मीद है अपने आप से ऐसी? महलों से सुख नहीं है, साधनों से सुख नहीं है, तो ऐसी उम्मीद है जो बाबा कह रहे हैं इतना सुख कोई पा ना सके। हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं, यहाँ तो सोना ही कितना महंगा है। क्या मतलब, कौन बताएगा? हीरे जवाहरों का महल मतलब क्या? और अरे आपने तो पूरा ही बता दिया। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं, बेचारों को, किसी को पता नहीं था कि किसी को पता नहीं। सोना मतलब क्या? सोना मतलब सच्चाई। हीरा मतलब क्या? हीरा मन आत्मा। नहीं मालूम? बाबा ने कहा है ना, ये तुम्हारे जो आंसू हैं ये मोती बनेंगे, तुम विजय माला के दाने बनेंगे, ये आंसू तुम्हारे मोती बनते हैं, हीरे तो नहीं बनते। जो बाबा की याद में आंसू बहाते हैं ना, वो क्या बनेंगे? मोती बनेंगे। मोती ज़्यादा वैल्यूबल या हीरा ज़्यादा वैल्यूबल होता है? क्या ज़्यादा महंगा होता है? हीरा महंगा होता है ना। हीरा मतलब बिंदु रूप स्टेज, ट्रैफिक कंट्रोल माना हीरा, हीरे की कमाई करना। और आंसू बहाना मतलब मोतियों की कमाई करना। तो अलग अलग जवाहर होते हैं, उसमें मोती भी एक है, हीरा पन्ना माणिक मोती। फिर भी सबको नहीं मिलते हैं। क्यों, बाबा ने इधर क्या बोला, यहाँ तो सोना ही कितना महंगा है ब्राह्मणों की दुनिया में, ढूंढने जाओ दिया लेके। दिया क्या, आजकल तो टॉर्च है सबके पास। कोई सच्चाई सफाई वाली आत्माएं मिल जाएं ब्राह्मणों की दुनिया में, बहुत मुश्किल। तो इतना ज़्यादा अनुभव हमें अभी नहीं है। थोड़ा सा मुझे आप लोगों से 10%, हाँ आपको अनुभव तो है। जो ब्राह्मणों का, जिन्होंने पूरा देखा है संसार, चाहे बेसिक का हो एडवांस का हो, उनको ये अनुभव है कि सोना कितना महंगा है। माना कितनी मुश्किल से ऐसी आत्माएं मिलती हैं जो सोने जैसी सच्ची हों। और वहाँ आप क्यों इतने सुखी हो? क्योंकि आपको ऐसी आत्माएं मिली हैं जो हीरे की कमाई कर रही हैं, जिनको ट्रैफिक कंट्रोल में मज़ा आ रहा है, हो नहीं रहा तो भी उनको आकर्षण कितनी है। आकर्षण का होने का कारण क्या है? अरे ये क्या, पता ही नहीं क्या? किस क्या बोला? नहीं अच्छा बोला, थोड़ा सा चमक गई मैं। हो ही क्यों रहा है आकर्षण, आपको ही क्यों हो रहा है? सही बताया आपने। कहीं ना कहीं बाबा ने कहा है ना, शिव की प्रेरणा को कैच करे जो पहली आत्मा करती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अंश है। माना आपने ही जो चीज़ हमने कभी ना कभी अनुभव की है। हम जब अज्ञानियों को कोर्स कराते हैं ना, तो उनको ये समझाते हैं कि आज सारी दुनिया भगवान को याद करती है, किसी ने भी भगवान को देखा नहीं है। जब भी कोई दुख होता है तो ऊपर वाला ऊपर वाला, कभी ना कभी तो उस भगवान से उसने सुख पाया होगा ना।
जैसे हमारा लौकिक कोई संबंधी है, आज वो नहीं है मान लो, तो हम उसकी फोटो रखते हैं, कभी वो था ना, कभी उसने आपको सुख दिया था तो आप उसको याद करते हो। ऐसे ही कोई किसी को याद करता है कि जिससे हमारा कभी कोई अनुभव ही नहीं हुआ और हम उसको बहुत याद करें। पड़ोसियों के यहाँ कोई मर जाए तो हम याद करेंगे उसको, हमें थोड़ी सुख मिला उससे। लेकिन भगवान, क्यों सारी दुनिया को, किसी को पूछो भगवान कहाँ है, बोले पता नहीं, लेकिन याद उसी को करते हैं। भक्तों को, अच्छे अच्छे भक्तों को कभी देखना आप, ऐसे आंसू बहाते हैं जैसे आपको लगेगा ये कितने सतो प्रधान है। ऐसे जैसे पागल नहीं हो जाते लोग मूर्तियों के लिए ही, ऐसे पागल, इतना उनके अंदर वो कहाँ से आ रहा है। कभी ना कभी जब वो चैतन्य में परमात्मा था इस सृष्टि पर, उन्होंने जो भी उससे पाया, जो भी अनुभूति उनको हुई थी, उसका कहीं ना कहीं अंदर उनके बीज है, वो स्मृति उनकी लौट रही है। अब ये तो भगवान ने 9 लाख आत्माओं को भी संदेश मिल गया कि तुम आत्मा हो। सबको आकर्षण क्यों नहीं होती कि आत्मा बन के रहें, हम आत्मा बन के जिए। बाबा ने एक मुरली में बोला है, जीते जी मरकर फिर जियो। कितना कठिन है, पहले मर जाओ, पुराना सब तुम्हारा खत्म हो गया, अब जियो, मतलब बाप की गोद में जियो जैसा वो चाहता है, ऐसे शमशानवासी बन के। तो समझ आया कारण कि हमें ही क्यों हो रही है, क्योंकि जब हमने कभी ना कभी उस जो एकाग्रता है, अभी भी इस पुरुषार्थी जीवन में भी कभी ना कभी बहुत अच्छा अनुभव किया है उसका, तो जो चीज़ एक बार टेस्ट कर ली आपने, पुराना संस्कार भी है आपका कि आपने कल पहले भी जो स्टेज पाई थी और सबसे पहले पाई थी, तो अभी भी आपको क्या लगता है कि जल्दी पाना है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे 2 साल बाद देखेंगे, आपको हर दिन ऐसा लगता है कि आज ऐसा करूंगा, आज ऐसा करूंगा। इतनी दौड़ क्यों रहे हो? कोई नंबर चाहिए माला में? नंबर चाहिए माला में? चाहिए। तो फिर क्यों ऐसा आपको लगता है कि रोज करें, रोज हम ये करें, ये छोड़ें? जरूर आप सबसे पहले पहले बने थे, बाबा ने कहा ना, जो पारस बुद्धि बनने होंगे, जरूर कल पहले हम ही आत्माएं थी जो सबसे पहले परम धाम से बाप से बिछड़ी, फिर पहले पहले हम ही मिले। तो वो आपके अंदर एक संस्कार ही है कि क्यों आपको इतनी आकर्षण होती है। बाकी सभी ब्राह्मणों को नहीं होती है एक जैसी आकर्षण। तो बाबा ने कहा, सोना ही कितना महंगा है, वहां तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। तुम्हारे महल भी जो बनेंगे, संगठन में जो भी आत्माएं होंगी, उनमें सच्चाई सफाई तो जरूर होगी। हीरे की कमाई भले सब नंबरवार करेंगे, लेकिन सोना तो बहुत होगा। फिर उनमें हीरों की जड़त होती है, माना पहले वो सच्चाई सफाई वाली तो बने, उसके बाद क्या होगा? ट्रैफिक कंट्रोल और हीरे की कमाई ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाएगी, पहले क्या बनना पड़े? सोना बनना पड़े। लेवल है ना उसके भी। तो बाप बच्चों को क्या से क्या बनाते हैं, सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए, समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है, इनको किनारे कर दो। बहुत हैं जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता है, जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं। तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। रक्षाबंधन का राज भी समझाया है, राखी बांधने की बात नहीं है, यह बाप से प्रतिज्ञा की जाती है। मीठे बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। बोल भी दिया मुरली में, राखी बांधने की बात नहीं है, फिर भी पैसों के लिए इतनी राखियां बंधेंगी, अभी पूरा 1 महीने तक राखियां ही बनती रहेंगी। ऐसी भी ब्राह्मणों की सृष्टि है, सोचो आप। साफ साफ बोल दिया यहाँ पे कि राखी बांधने की कोई बात नहीं है, फिर भी क्या करेंगे? बांधेंगे। बाबा ने आके ऐसी सृष्टि थोड़ी ना रची थी, इतने बिगड़ैल बच्चे, बाबा ने बोला रहे ये मेरे हैं ही नहीं। तो हम भक्तों ने आपको याद किया है, अब आप आए हो वैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है, 1 महीने तक तुम धक्के खा खा के सबके यहाँ राखियां बांधो, कितनी मेहनत का काम है। मैंने तो प्रैक्टिकल देखा, इसलिए हाथ खड़े कर दिए कि ये तो बहुत ही मेहनत का काम है। अब रक्षाबंधन होता है 1 दिन या 2 दिन, उसमें उनकी कितनी कमाई हो पाएगी? सबके पास 2 दिन में तो पहुंच नहीं पाएंगे ना, गिनती की बहनें हैं, तो पूरा महीना ही राखी मनाओ, कितनी अच्छी इनकम हो जाती है। तो सोचो, सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा कहते हैं ना, ये नॉलेज तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनका भी काम चल ही रहा है उससे।
है कितनी सहज बात कि हम पवित्र बनेंगे और भारत को पवित्र बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्मा जीत बनना है। वरदान है, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं, सेवा के निमित्त यह कर रहा हूँ, तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी। तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। कौन सा फल? प्रत्यक्ष फल, खुशी। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। ओम शांति। ओम